पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, यदि हमें किसी स्कूल या कॉलेज की परीक्षा में शामिल होना होता है तो हम इसकी तैयारियां बहुत पहले से शुरू करते हैं। हम कड़ी मेहनत और लगनता के साथ पढ़ते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, तब कहीं अच्छा रिजल्ट प्राप्त करते हैं। इस सफलता के पीछे कठिन परिश्रम, लगनता, त्याग, तपस्या जैसी चीजें छुपी हुई है। यही सफलता का रहस्य है। इसी तरह पवित्र कैथोलिक कलीसिया भी कुछ मुख्य त्योहार जैसे ख्रिस्त जयंती और पास्का पर्व को मनाने से पहले हमें आध्यात्मिक रूप से तैयारी करने के लिए अवसर प्रदान करती है। पास्का के पूर्व 40 काल ऐसे ही तैयारी का समय है। हम प्रार्थना, त्याग, तपस्या व उपवास परहेज द्वारा अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार करते हैं। यह 40 काल हमारे लिए ईश्वर की ओर लौटने, बुरी आदतों को त्यागने और हृदय में परिवर्तन लाने का बहुत अच्छा अवसर है। आज के सभी पाठ हमें बपतिस्मा के महत्व को समझने तथा इसके अनुसार जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। आज के पहले पाठ में हम पाते हैं कि ईश्वर जल प्रलय के बाद एक विधान स्थापित करता है। वास्तव में जल प्रलय मनुष्य जाति के पापों के प्रति ईश्वरीय दंड का सशक्त प्रतीक था, परंतु ईश्वर एक दयालु पिता होने के कारण लोगों का परित्याग नहीं किया, बल्कि एक विधान स्थापित किया जो उसके अनंत प्रेम एवं निष्ठा को प्रकट करता है। इस विधान के द्वारा उसने यह प्रतिज्ञा की कि कभी मनुष्य जाति का सर्वनाश नहीं करेगा। यह विधान उसके प्रेम की ही निशानी है। हम सब पापी थे, फिर भी अपना संतान माना तथा पापों को क्षमा करने की प्रतिज्ञा की। यदि ईश्वर हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है तो हमें भी चाहिए कि हम भी क्षमा मांगे, और पापों से मुख मोड़ने का एकमात्र रास्ता यही है। दूसरे पाठ में संत पेत्रुस नोआ और उनके पुत्रों के प्रलय से सुरक्षित आने की तुलना बपतिस्मा से करते हैं, क्योंकि मानव जाति के लिए बपतिस्मा द्वारा ही मुक्ति संभव है। बपतिस्मा द्वारा हम यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान में सहभागी होते हैं और पापों से मुक्त होते हैं। हम मानव जाति स्वभाव से कमजोर है, पाप में पड़कर ईश्वर से दूर चले जाते हैं। सुसमाचार के माध्यम से यीशु हमें आह्वान करते हुए यही कह रहे हैं, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। यहाँ पश्चाताप का अर्थ अपने मन और दिल को बदलना, अर्थात संपूर्ण व्यक्तित्व में बदलाव लाना और मन परिवर्तन कर ईश्वर से नया संबंध बनाना है। सुसमाचार में हम पाते हैं कि यीशु 40 दिन और 40 रात मरुभूमि में उपवास और परहेज करते हैं, जहां शैतान ने उसकी परीक्षा ली और यीशु विजय पाते हैं। यह परीक्षा ईश्वर के इच्छा अनुसार हुई। यह पवित्र घटना ईश्वर की ही योजना थी। हमें भी चाहिए कि हम भी ईश्वर की योजनाओं को जानने का प्रयास करें। इसके लिए हमें परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। शैतान हमें हर समय प्रलोभन देते रहते हैं, उसमें हम आसानी से फंस जाते हैं। हमें चाहिए कि हम प्रार्थना, उपवास, परहेज व त्याग तपस्या द्वारा बल प्राप्त करें और शैतान की प्रलोभनों पर विजय पाएं। यही पास्का पर्व मनाने के लिए सबसे अच्छी तैयारी होगी।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।